दोस्तों नेवर एवर अंडर एस्टिमेट हिंदी मार्केट, नेवर एवर अंडर एस्टिमेट बॉलीवुड। देखो भाई, हम लोग यहाँ पे बॉलीवुड वर्सेस साउथ करने नहीं आए हैं, लेकिन इतना बोलने ज़रूर आए हैं जो लोग हेट फैलाते हैं कि भाई बॉलीवुड रीमेक करता है, बॉलीवुड ये वो फलाना ढिमका। तो गाइस मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो भाई, साउथ हो या फिर बॉलीवुड, अच्छी मूवी आएगी तो यहाँ हिंदी ऑडियंस सिर्फ एकमात्र ऐसे ऑडियंस है जो कि गुड कंटेंट को दोस्तों सपोर्ट करते हैं। ठीक है, चाहे वो साउथ की मूवी हो या फिर कहीं की भी। देखो भाई, पुष्पा 2, बाहुबली 2, RRR, KGF, ये वो मूवी थी जिन्होंने हिंदी सर्किट में आके तबाही कमाई की। और गाइस 100 करोड़ 100 करोड़ की एडवांस इंडिया के अंदर दोस्तों कभी बॉलीवुड ने नहीं किया था। ये सब कारनामे मैं आपको बता दूं कि किसने किया था। ये सारे कारनामे साउथ की मूवीज़ के ही नाम थे, जिसमें से बाहुबली 2, RRR, KGF 2, लियो, कल्कि 2, पुष्पा 2, कुली, ये वो मूवी थी। 2, 2, 4, 2, 6 एक साथ सातों मूवी 100 करोड़ एडवांस करने वाली साउथ की। इवन यहाँ पे 2 तमिल की और 5 तेलुगु और 4 तेलुगु की दोस्तों। हिंदी का एक भी नहीं था। इवन यहाँ पे शाहरुख खान की पठान भी दोस्तों वीकेंड में 100 करोड़ नहीं टच कर पाए। तो भाई यहाँ पे वीकेंड तो छोड़ दीजिए, ये मूवी सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट डे विथ प्रीमियर, डे 1 और प्रीमियर, यानी कि सिर्फ डे 1 ही मानेंगे हम लोग, इसमें 100 करोड़ के नज़ारे दिखा दिए। इवन इतना ही दोस्तों, इवन इतना ही ओवरसीज से 100 करोड़ रुपए की एडवांस भी कर डाली, 100 करोड़ की एडवांस बुकिंग। इसलिए कहते हैं कि भाई साहब, मैं दोस्तों एनिमल का वो प्री रिलीज इवेंट देख रहा था, वहाँ का कोई मंत्री था, वो बोला था कि हम बॉलीवुड को ख़त्म कर देंगे, हिंदी इंडस्ट्री को। कुछ ख़त्म नहीं होगा भाई। आपकी अच्छी मूवी आएगी, यहाँ लोग देखेंगे, या फिर यहाँ की अच्छी मूवी आएगी, वहाँ भी लोग देखेंगे, लेकिन हिंदी वर्जन में। लोगों का एक गाइस कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे चिड़न होती है हिंदी ऑडियंस को कि यार साउथ के लोग हमारी मूवी को देखते नहीं हैं, लेकिन भाई देखते हैं। आप लोग जाके देखो, बेंगलुरु साउथ का है ना इलाका, वहाँ पे दोस्तों 7 करोड़ की एडवांस बुकिंग पेड प्रीव्यूज़ के लिए, इवन 3-4 करोड़ की एडवांस बुकिंग डे 1 के लिए। कौन देख रहा है? वो हिंदी वर्जन, ओरिजिनल लैंग्वेज उनको समझ में आती तो वो देख रहे हैं। हम लोगों को समझ में नहीं आती तो हम लोग डब करके देखते हैं। चीज़ें साफ है, सब देखते हैं भाई मूवी, तो कोई नेगेटिविटी यहाँ होनी नहीं चाहिए। अब मुद्दों पे आ जाते हैं। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि भाई ये जो मूवी है ये एडवांस कितना कर चुकी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो मूवी है, इस मूवी ने इंडिया के अंदर से ही पेड प्रीव्यूज़ से, हालांकि अभी तो गाइस कह सकते हैं कि आज शाम से पेड प्रीव्यूज़ लगेगा। पेड प्रीव्यूज़ से समथिंग अराउंड देखो भाई, यहाँ पे मे बी शायद बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये फेक नंबर हैं, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। भाई साहब स्टिल दोस्तों आप लोगों को मैं बताऊं कि भाई 100% तक कैपेसिटी नहीं आई, मतलब 100% तक ऑक्यूपेंसी नहीं आई है यहाँ पे। वॉक करके दोस्तों जब लोग जाएंगे ना, तो आप लोग देखना पेड प्रीव्यूज़ का पावर। तो भाई देखो, डे 1 में जितनी भी बॉलीवुड की जायंट मूवी ने जितनी कमाई की, अगर आप लोग दोस्तों यहाँ पे सिर्फ जवान को छोड़ दो, शायद जवान का 65 करोड़ का ओपनिंग डे था, ये सबके नंबर को दोस्तों नेस्तो नाबूद करने वाली, इवन स्त्री 2 तक के, इवन पठान तक के, यानी कि शायद ये मूवी ग्रॉस में 55 करोड़ रुपए की दोस्तों कमाई कर सकती है। हालांकि नेट में करेगी या नहीं करेगी ये एक देखने वाली बात होगी। फिलहाल दोस्तों जो एडवांस बुकिंग है ये कहीं कुछ 50 करोड़ के दोस्तों नज़दीक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है ग्रॉस। ठीक है, पेड प्रीव्यूज़। लेकिन डे 1 के नंबर की अगर आप लोग बात करते हो तो ये गाइस कुछ समथिंग 35 करोड़ के अराउंड दोस्तों पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर आप लोग दोनों के नंबर को जोड़ देते हो तो 85 करोड़ हो जाएगा। आप लोग बोलोगे कि 100 कहाँ हुआ? देखो भाई, इसके बाद डे 1, ठीक है, सॉरी, डे 1 के बाद डे 2 और ईद वाला दिन और फिर संडे, इन सब के नंबर को जोड़ने के बाद 100 करोड़ पार हो चुका है। जगह यहाँ पे ये मूवी 105 करोड़ की एडवांस तो कर चुकी है। लेकिन गाइस सबसे मेन बात ये है कि ये जो मूवी है ये डे 1 अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, रात के 12 बजे होगा, उसमें ही कर देगी। यानी कि 50 करोड़ ये मूवी डे 1 में करेगी और समथिंग इतना ही पेड प्रीव्यूज़ में भी हो चुका होगा। ठीक है, तो 100 करोड़ इस हिस्ट्री में दोस्तों ऐसा कभी नहीं हुआ। अभी हम लोग चेक कर लेते हैं कि बुक माई शो में दोस्तों, बुक माई शो में किस तरीके की आती, कितने टिकट सोल्ड आउट हो रहा है हर घंटे। तो शायद देखो गाइज, मुझे तो 50+ दिखाई दे रहा है, 50,000 टिकट हैज़ बिन सोल्ड आउट इन लास्ट 1 आवर। मे बी शायद आप लोग जब ये वीडियो देखो, आप लोगों तक ये जब वीडियो पहुंचे तो शायद ये और बढ़ गया हो। देखो भाई, पेड प्रीव्यूज़ में बहुत सारे टिकट ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुके हैं। तो यहाँ पे अगर लोग बुकिंग ना करें आज पेड प्रीव्यूज़ के लिए, तो ये मत समझना कि भाई ये जो लोग हैं, मतलब ये जो मूवी है ये इतनी बुकिंग नहीं कर रही है, 1 लाख टिकट, 2 लाख, मे भी हो सकता है कि शायद 70,000, 65,000, क्योंकि वीडियो बनाने के बाद एडिटिंग करने में टाइम लगता है। तो अभी आपको कितने टिकट सोल्ड आउट होते हुए दिखाई दे रहे हैं पर घंटा, मुझे बुक माई शो में बता, सॉरी, कमेंट बॉक्स में बताना। लेकिन दोस्तों आप लोगों को बहुत सी चीज़ें हैं उसके ऊपर ध्यान देना है। जैसे कि अभी रमज़ान पीरियड चल रहा है, तो कई लोग अभी नहीं देखते भाई ऐसे में मूवी। तो गाइज़
ईद के बाद ये और जियांट रूप ले लेंगी, क्योंकि उससे पहले ही दोस्तों एडवांस है, ऐसा है, ज़रा सोचिए कि आगे क्या आलम होगा। बाकी गाइज इसके अलावा अगर आप लोग देखो तो कहीं ना कहीं ओवरसीज मार्केट भी दोस्तों इस मूवी का बहुत ही दिल खोल के स्वागत कर रहा है। तो गाइज अगर हम लोग ओवरसीज मार्केट की बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ डे वन प्लस प्रीमियर से ही अगर हम लोग दोस्तों नंबर्स चेक करते हैं तो 45 करोड़ आ चुका है। मेरा दोस्तों एक्सपेक्टेशन ओवरसीज से 70 से 80 करोड़ है। इतनी ही कुछ कमाई पुष्पा 2 ने, और शायद कल की ने थोड़ा ज़्यादा किया था 90 करोड़। देखते हैं कि दोस्तों ये मूवी जब रिलीज हो जाएगी पेड प्रीव्यूज़ और डे वन से दोस्तों कितना कमाएंगे, क्योंकि एडवांस के बाद वॉकिंग ऑडियंस भी जाती हैं भाई। अगर 45 करोड़ ओवरसीज से नंबर आ चुके हैं भाई, इसका मतलब ये नहीं है कि ये मूवी और नहीं कमाएगी। थ्रू दी वीकेंड दोस्तों 60 करोड़ की कमाई शायद हो गई है, 60 नहीं 70 करोड़ की कमाई हो गई नॉर्थ अमेरिका से ही। तो भाई जितना नॉर्थ अमेरिका कमा के दे रहा है उतना पूरा देश नहीं दे रहा है। तो भाई एक अलग ही धौ है यहाँ पे। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं ओवरसीज की तो भाई समथिंग 105 करोड़ अभी के रिपोर्ट्स मेरे पास आए हैं। और अगर हम लोग दोस्तों यहाँ पे डे वन प्लस प्रीमियर इंडिया की बात करते हैं तो गाइज फिलहाल आप लोग मान सकते हो कि 48 प्लस 35 तो ये 188 करोड़ दोस्तों अभी तक एडवांस हो गया है। अभी तो मैंने दोस्तों यहाँ पे वीकेंड के नंबर जोड़े भी नहीं, यानी कि डे 2 डे 3 डे 4 ईद वाला दिन है ना। तो इन सब से भी दोस्तों लमसम आप लोग कह सकते हो कि 20 करोड़ आया है, यानी कि बाकी दिनों के भी एडवांस हो रहे हैं भाई। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फर्स्ट डे और पेड प्रीव्यूज़ के ही हो रहे हैं। ये मूवी 200 करोड़ से ऊपर के दोस्तों एडवांस तो कर चुकी है। साथ ही साथ दोस्तों ये जो मूवी है एक अलग एक गजब तरीके का इतिहास रचने वाली है। ये मूवी क्या पुष्पा 2 के रिकॉर्ड को तोड़ पाएगी? कुछ लोग बोल रहे हैं कि पुष्पा 2 के रिकॉर्ड को तोड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। देखो भाई मूवी के जो रिव्यूज़ है वो आउटस्टैंडिंग है। मूवी थोड़ी लंबी निकल गई, नहीं तो पुष्पा 2 का भी रिकॉर्ड टूट जाता 294 करोड़ का। लेकिन हाँ फिलहाल हम लोगों का टारगेट होना चाहिए कि ये मूवी किसी भी तरीके से 250 करोड़ की डे वन की ओपनिंग ले। तो गाइज़ यहाँ पे आदित्य धर ने दोस्तों अपने फाइनल मैसेज में ये कहा है कि नो स्पॉइलर। तो हम लोग भी इस मूवी को देखने जा रहे हैं और मैं दोस्तों आप लोगों को यही कहूँगा कि आप लोग भी जब मूवी देखें तो स्पॉइलर ना दें कि कौन कौन से ट्विस्ट हैं, क्या क्या इस मूवी में होने वाला है और कौन कौन कैरेक्टर नए हैं, कौन है बड़े साहब, कौन है छोटा साहब। लेकिन जो भी है मूवी को गाइस देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। और मैं यहाँ पे बेस्ट ऑफ लक देता हूँ टीम ऑफ धुरंधर, या आप लोग ऐसे ही और मूवी बनाएं। मैं तो ये कहूँगा कि धुरंधर 3 का भी अनाउंसमेंट कर दो। हालांकि यहाँ पे एंड क्रेडिट सीन इस मूवी में होने वाला है। आदित्य धर ने खुद दोस्तों बोला है कि मूवी जब ख़त्म हो तो रुको ज़रा सब्र करो, उतना नहीं है, जब वो स्क्रोलिंग होगी उसके बाद ही वो चीज़ें देख के जाना। अब ये लोग गाइस क्या मतलब देखो इतने सारे एक्साइटमेंट और उसके ऊपर से ये अब क्या करें बताओ। मुझे तो लगा कि शायद पोस्ट क्रेडिट सीन ना डाल के ये लोग कभी कुछ 2 साल 3 साल के बाद धुरंधर 3 लाएंगे। लगता है कि शायद ये लोग 1 साल के अंदर ही धुरंधर 3 लेके आ देंगे। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कहीं ऐसा ना हो जाए कि 4 जून को धुरंधर 3 आए नहीं भाई, क्योंकि ये पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी बना हुआ था, पार्ट 3 को बनाना पड़ेगा तो उसमें वक्त लगेगा और आदित्य धर कम से कम 2-3 साल तो लेते ही लेते हैं। चलो तो गाइज़ यहाँ पे बेस्ट ऑफ लक बेस्ट ऑफ लक देता हूँ आदित्य धर को एंड द टीम ऑफ जियो B62 एंटरटेनमेंट हाउस। बाकी तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।